जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी के परम आशीर्वाद से एवं पूज्य गुरुवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की पावन प्रेरणा से मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन, श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से आप सभी को श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम की यह कक्षाएं पढ़ा रहा हूं। प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 पढ़ रहे हैं। आज की इस कक्षा में उस भाग 3 का जो सेकंड पार्ट है उसमें पाठ क्रमांक 11 है, श्रुत पंचमी पर्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूर्व में भी हमने अक्षय तृतीया पर्व, दीपावली पर्व, रक्षाबंधन पर्व, इन सब पर हमने चर्चा की थी। पर्व उसे कहते हैं जो हमें आपस में जोड़ने का कार्य करते हों। श्रुत पंचमी जैसा कि शब्द का अर्थ है, श्रुत अर्थात ज्ञान, जो शुद्ध जिनवाणी है, और पंचमी तिथि के अनुसार जिनवाणी माता के लिए जो पर्व मनाया जाता है वह कहलाता है श्रुत पंचमी पर्व। पर्व 2 प्रकार के, एक शाश्वत पर्व, एक नैमित्तिक पर्व। शाश्वत पर्व जैसे अष्टानिका महापर्व, दशलक्षण महापर्व, इसके अलावा अष्टमी चतुर्दशी, ये पर्व शाश्वत कहे गए हैं। नैमित्तिक पर्व के अंतर्गत जो किसी निमित्त से मनाए जाते हैं वह नैमित्तिक पर्व कहलाते हैं। जैसे अक्षय तृतीया है, उस दिन मुनि महाराज आदिनाथ जी को सर्वप्रथम इक्षुरस का आहार प्राप्त हुआ था। दीपावली महापर्व, उस दिन भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक इसी तरह श्रुत पंचमी पर्व, इस दिन जो श्रुत अर्थात जिनवाणी है आरंभ हुआ था। षटखंडागम ग्रंथ जो है वो हमारे समक्ष सबसे पहले आया था, जो कि इस पर्व के पाठ में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसलिए यह श्रुत पंचमी पर्व हमारे समाज में बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। और इस दिन हम सभी जिनवाणी माता को मस्तक पर विराजमान करके शोभा यात्रा निकालते हैं, जिनवाणी माँ की पूजा करते हैं, स्वाध्याय करने का संकल्प लेते हैं। ऐसे महान श्रुत पंचमी पर्व के बारे में हम समझते हैं। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन जैन समाज में श्रुत पंचमी पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के पीछे एक इतिहास है जो इस प्रकार है। आइए हम उस इतिहास को, उस घटना को समझते हैं। वीर निर्वाण संवत 614 में आचार्य धरसेन स्वामी महाराज काठियावाड़ स्थित जो गिरिनगर है, जिसे हम गिरनार पर्वत कहते हैं, उसकी चंद्र गुफा में रहते थे। जब वे बहुत वृद्ध हो गए और अपना जीवन अल्प जाना, तब श्रुत की रक्षार्थ, श्रुत का मतलब जिनवाणी, आगम, जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, जिन्होंने गणधरों ने जिन्हें 12 अंग रूप में विभाजन किया है, ऐसे उस द्वादशांग रूप जिनवाणी की रक्षा करने के लिए उन्होंने महिमा नगरी में एकत्रित मुनि संघ के पास में एक पत्र भेजा। उस समय महिमा नगरी में बहुत से मुनि महाराज एक साथ वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। उनके समक्ष उनके आचार्य को एक पत्र धरसेन स्वामी महाराज ने भेजा। तब मुनि संघ ने पत्र को पढ़ करके 2 मुनियों को गिरनार पर्वत की तरफ भेज दिया। वे मुनि महाराज विद्या ग्रहण करने में तथा उनका स्मरण रखने में समर्थ थे। ज्ञान प्राप्ति के साथ में बहुत लंबे समय तक वे उसे अपने स्मरण में रख सकते थे। इस कला में वे प्रवीण थे।
अत्यंत विनयी, शीलवान तथा समस्त कलाओं में पारंगत थे। ऐसे उन दो मुनि महाराज को उन आचार्यों ने वहाँ पर धरसेन स्वामी महाराज के पास में भेज दिया। जब वे दोनों मुनि महाराज गिरिनगर की ओर आ रहे थे, अर्थात गिरनार पर्वत की ओर जा रहे थे, तब श्री धरसेन आचार्य ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न क्या था? दो श्वेत वृषभ अर्थात बैल जो हैं वो आकर के उन्हें विनय पूर्वक वंदना कर रहे हैं, उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। उस स्वप्न से उन्होंने यह जान लिया कि आने वाले जो दो मुनि महाराज होंगे वे बड़े विनयवान एवं धर्मधुरा को वहन करने में समर्थ होंगे। जिस प्रकार वृषभ अर्थात बैल के द्वारा खेती की जाती है और वो पूरे खेत को अपने माध्यम से अपने सहयोग के द्वारा जोतता है अर्थात खेती करवाता है, उसी प्रकार उसका फल उन आचार्य धरसेन स्वामी महाराज ने जाना। वे दोनों मुनि महाराज बड़े विनयी होंगे, शीलवान तो होंगे होंगे, और जो धर्म की ध्वजा है, धर्म की जो धुरा है, उसको वहन करने वाले अर्थात उसको ग्रहण करके संसार में फैलाने वाले होंगे। तभी उनके मुख से अनायास अर्थात अचानक ही जयदु सुय देवता अर्थात सूर्य देवता अर्थात जो श्रुत देवता है, श्रुत देवी है, उनकी जय हो, इस प्रकार के आशीर्वादात्मक वचन निकल पड़े। अर्थात श्रुत की रक्षा उनके मन में थी। उनका भाव था कि जो मुझे अंगों का ज्ञान है, चूँकि समय जो है वो अवसर्पणी काल का चल रहा है और अवसर्पणी काल में जो जो आगे आगे आते जाते हैं, समय बीतता जाता है, त्यों तो आयु का, ऊंचाई का, ज्ञान का, भोगोभोग संपदाओं का, स्मरण शक्ति का, इन सब का ह्रास होता जाता है। इसी कारण से धरसेन स्वामी महाराज को जो अंगों का ज्ञान था वह धीरे धीरे कम होने लगा। उन्होंने विचार किया कि यदि इसी तरह रहा तो फिर आगे आने वाली पीढ़ी को आगम का ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने अपना ज्ञान जो है उन दोनों मुनि महाराजों को देकर के लिपिबद्ध अर्थात लिखने रूप में करने का भाव रखा। क्योंकि पहले के समय में शास्त्र लिखने की परंपरा नहीं थी, उस समय तो सभी की स्मरण शक्ति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम इतना तीव्र था कि वे जो कुछ भी एक दूसरे से चर्चा करते वे पूरी उन्हें याद हो जाती थी। तो इस कारण से स्मरण शक्ति कम होने से, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम धीरे धीरे मंद होने के कारण से वह ज्ञान लिखने की आवश्यकता पड़ी और तभी से श्रुत अर्थात शास्त्र लिखने की परंपरा प्रारंभ हुई। दूसरे दिन दोनों मुनियों ने आकर के सर्वप्रथम विनय पूर्वक आचार्य भगवान के अर्थात आचार्य धरसेन स्वामी महाराज के चरणों की वंदना की। 2 दिन तक श्री धरसेन आचार्य ने उनकी परीक्षा की, क्योंकि जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को ज्ञान देने से पूर्व, दीक्षा देने से पूर्व उनकी परीक्षा करते हैं। परीक्षा के अनंतर उन्होंने एक मुनि को एक अक्षर न्यून वाला, न्यून का मतलब कम, एक मुनि महाराज को एक अक्षर कम वाला और दूसरे मुनि महाराज को एक अक्षर अधिक वाला विद्या मंत्र देकर के 2 उपवास सहित उस मंत्र को साधने को कहा, उस मंत्र को सिद्ध करने को कहा। धरसेन आचार्य ने आज्ञा दी, जाओ ये मंत्र ले जाओ और इसको सिद्ध करो। एक मुनि महाराज को जो मंत्र दिया उसमें एक अक्षर कम था, एक दूसरे मुनि महाराज को जो मंत्र दिया उसमें एक अक्षर अधिक था। तो इस परीक्षा के भाव में उन्होंने वह मंत्र दिया। वे दोनों मुनि महाराज गुरु के द्वारा दिए गए उस विद्या मंत्र को लेकर के उनकी आज्ञा से नेमिनाथ तीर्थंकर की जो सिद्ध भूमि है अर्थात गिरनार पर्वत है, वहाँ पर जाकर के नियम पूर्वक अपनी अपनी विद्या को सिद्ध करने लगे। जब उनकी विद्या सिद्ध हो गई तब वहाँ पर उनके सामने 2 देवियाँ प्रकट हुई। उनमें से एक देवी की एक ही आँख थी और दूसरी देवी के दांत बड़े बड़े थे, कुछ दांत बाहर निकले हुए थे। आप लोग समझ गए होंगे, जिन मुनि महाराज के मंत्र में एक अक्षर कम था उनके समक्ष जो देवी प्रकट हुई उसकी एक आँख कम थी, अर्थात वह काणी देवी थी। दूसरे मुनि महाराज जिनके मंत्र में एक अक्षर अधिक था उनके समक्ष जो देवी प्रकट हुई उनके दांत बाहर निकले हुए थे। तो इस प्रकार उस एक अक्षर के प्रभाव से देखिए किस प्रकार की देवियां वहां पर प्रकट हुई। देवियों को देखते ही मुनियों ने समझ लिया कि निश्चित रूप से मंत्र में कोई त्रुटि है, त्रुटि अर्थात गलती है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि देवियां तो सर्वांग सुंदर होती हैं, उनके शरीर में तो कोई भी अंग हीनाधिक नहीं होता, न कम होता है न ज़्यादा होता है,
वे तो बड़ी सुंदर होती हैं, तो इसलिए ये देवियाँ ऐसी प्रकट हुई है, इसका मतलब यह है कि हमारे मंत्र में कोई ना कोई गड़बड़ है, कोई ना कोई कमी है। और उस कमी को, उस त्रुटि को उन्होंने शुद्ध कर लिया और शुद्ध करके उन्होंने पुनः उस विद्या मंत्र को सिद्ध करना प्रारंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप देवियाँ अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट हो गई। जो उनका वास्तविक स्वरूप था, देवी स्वरूप था, बड़ा सुंदर, सर्वांग सुंदर, अंगों में अब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं, ऐसे सुंदर देवी वहाँ पर प्रकट हुई। और वे दोनों बोली, हे नाथ, आज्ञा दीजिए, हम आपका क्या कार्य करें। तब दोनों मुनि महाराजों ने कहा, देवियों, हमारा कुछ भी कार्य नहीं है, हमने तो केवल गुरुदेव की आज्ञा से ही विद्या मंत्र की आराधना की है। शास्त्रों में यह भी लिखा है, जो मुनि महाराज अपने मंत्र को सिद्ध करते हैं और देवियाँ वहाँ पर प्रकट हो जाती है, वे देवी प्रकट होकर के अपने स्वामी से आज्ञा मांगती है। यदि वे उन्हें आज्ञा दे देते हैं, अर्थात उन देवियों को स्वीकार कर लेते हैं, तो वे अपने संयम से च्युत हो जाते हैं। लेकिन दोनों मुनि महाराज ज्ञान के साथ साथ चारित्र में भी उत्कृष्ट थे, इसलिए उन्होंने उन देवियों को स्वीकार नहीं किया। इसके पश्चात यह सुनकर के वे दोनों देवियाँ अपने अपने स्थान पर चली गई। उन देवियों के चले जाने के पश्चात दोनों मुनियों की योग्यता को गुरु ने जान लिया कि सिद्धांत का अध्ययन करने के लिए ये योग्य पात्र हैं। जैसा कि गुरु उनकी परीक्षा ले रहे थे, उस परीक्षा में वे उत्तीर्ण हुए और उन्हें ज्ञान देने के लिए गुरु ने अपना मानस तैयार कर लिया। तब आचार्य श्री ने अर्थात धरसेन स्वामी महाराज ने उन्हें सिद्धांत का अध्ययन कराया। यह अध्ययन आषाढ़ शुक्ला एकादशी को गुरु ने उनका अध्ययन पूरा कर दिया था। उस दिन देवों ने उन दोनों मुनियों की पूजा की थी। एक मुनिराज के दांतों की विषमता को दूर करके उनके दांत कुंद पुष्प के समान सुंदर करके उनका नाम पुष्पदंत कर दिया। अर्थात उनके जो दांतों की पंक्तियां थी, कुछ टेढ़े मेढ़े दांत थे, देवताओं ने अपनी शक्ति के द्वारा उन सभी दांतों को एक पंक्ति में कर दिया और सुंदर सफ़ेद कुंद पुष्प के समान बड़े सुंदर उनके दांत कर दिए। उस निमित्त से देवताओं ने आकर के वहाँ उनकी पूजा अर्चना की और उनका नामकरण कर दिया मुनि पुष्पदंत। साथ में ही जो दूसरे मुनि महाराज थे, उनकी भी भूत आदि जाति के जो व्यंतर देव हैं, उन देवों ने आकर के सूर्यनाथ, जयघोष, गंधमाला, धूप आदि से इन सबसे पूजा करी और उनका नाम भूत बलि घोषित कर दिया। इस प्रकार एक मुनि महाराज का नाम बना मुनि पुष्पदंत और दूसरों का नाम बना मुनि भूत बलि महाराज। कुछ दिन बाद श्री धरसेन आचार्य ने अपनी मृत्यु का समय निकट जान करके शीघ्र ही योग्य उपदेश दे करके दोनों मुनियों को कुरीश्वर नगर की ओर विहार करा दिया। उन आचार्य महाराज ने जाना कि अब मेरा अंतिम समय है, इसलिए पूरा अध्ययन करा करके दोनों महाराज का विहार करा दिया। तब भूतबली और पुष्पदंत मुनि ने अंकलेश्वर, जो कि गुजरात में है, वहाँ आकर के वर्षा काल अर्थात चातुर्मास किया। वर्षा काल बीतते ही, समाप्त होते ही पुष्पदंत आचार्य तो वनवास देश की तरफ और भूतबली महाराज द्रविड़ देश की तरफ अलग अलग विहार कर गए। पुष्पदंत मुनि महाराज महाकर्म प्रकृति प्राभृत का 6 खंडों में उपसंहार करना चाहते थे, अतः उन्होंने 20 अधिकार गर्भित सत्प्ररूपणा सूत्र को बनाकर शिष्यों को पढ़ाया और भूतबली मुनि का अभिप्राय जानने के लिए जिन पालित को यह ग्रंथ देकर उनके पास भेज दिया। चूँकि जैसे कि उन्हें अपने आचार्य की आज्ञा मिली थी कि जो कुछ भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है, इस ज्ञान को आपको लिपिबद्ध करना है। हमने सर्वप्रथम एक पाठ पढ़ा था नमोकार मंत्र का। उस नमोकार मंत्र में हमने पढ़ा था नमोकार मंत्र सबसे पहले हमें किस ग्रंथ में लिपिबद्ध रूप में मिला, तो उत्तर मिला था षटखंडागम ग्रंथ में। वह षटखंडागम ग्रंथ इन्हीं आचार्य पुष्पदंत और भूतबली महाराज ने लिखा है। तो इसलिए ऐसे जब दोनों मुनि महाराज अलग अलग हो गए, उन्होंने जो अपने आचार्य महाराज से ज्ञान प्राप्त किया, अपने गुरु से जो ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने लेखन रूप में, लिपि रूप में उसे लिखना प्रारंभ किया। तो पुष्पदंत मुनि महाराज के बारे में अभी हमने इस गद्यांश में समझा कि महाकर्म प्रभृति, महाकर्म नामक जो प्रकृति है, उस प्राभृत के उन्होंने 6 खंडों का निर्माण किया और उसको मुनि भूतबली महाराज के पास में उनका अभिप्राय जानने के लिए कि वो इस संबंध में क्या कहते हैं, उनके पास भिजवा दिया।
आचार्य पुष्पदंत और भूतबली महाराज ने 6000 श्लोक प्रमाण 6 खंड बनाए। वे 6 खंड कौन कौन से हैं? पहला है जीव स्थान, दूसरा है क्षुद्रक बंध, तीसरा बंध स्वामित्व, चौथा वेदना खंड, पांचवा वर्गणा खंड और छठा है महाबंध। इस प्रकार ये 6 खंड उन्होंने वहां पर बनाए। भूतबली आचार्य ने इस षटखंडागम सूत्रों को ग्रंथ रूप में बद्ध किया और ज्येष्ठ सुदी पंचमी के दिन, जिसे हम ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी भी कहते हैं, उस दिन चतुर्विध संघ सहित मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, इन चतुर्विध संघ के साथ में कृतिकर्म पूर्वक इसकी महापूजा की, इसकी अर्चना की, क्योंकि उस दिन पूरा हुआ था। उसी दिन से यह पंचमी श्रुत पंचमी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। क्यों? क्योंकि श्रुत अर्थात जिनवाणी की उस दिन पूजा की गई, इसलिए यह पंचमी श्रुत पंचमी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तब से लेकर आज तक लोग श्रुत पंचमी के दिन श्रुत की पूजा करते आ रहे हैं। आचार्य भूतबली महाराज ने जिन पालित को षटखंडागम ग्रंथ देकर आचार्य पुष्पदंत महाराज के पास में भेजा, वे अपने चिंतित कार्य को पूर्ण हुआ देख करके, जो उन्होंने सोचा था कि इसको पूरा करना है, उसे देख करके और श्रुत के अनुराग से चतुर्थ संघ के मध्य जिनवाणी की महापूजा करके वे अत्यंत हर्षित हुए और बड़े खुश हुए कि जिस उद्देश्य के साथ में हमने यह कार्य प्रारंभ किया था वह कार्य आज पूर्ण हुआ। श्रुत और ज्ञान की आराधना का यह महान पर्व हमें वीतरागी संतों की वाणी, आराधना और प्रभावना का संदेश देता है। किस प्रकार हमें उन महाराजों की तरह, जैसे वो अपने जीवन का कल्याण करते हुए हम भव्य जीवों के कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। मुनि महाराज, आचार्य महाराज उन शास्त्रों में उन सभी बातों को लिखते हैं जो उनको पूर्व जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्राप्त हुई। परंपरा से आचार्यों से जो उन्होंने प्राप्त की, उन बातों को वे वहाँ पर उन शास्त्रों में लिखते हैं और धर्म की प्रभावना करते हैं। इस दिन श्री धवल, महाधवल आदि ग्रंथों को विराजमान करके महामहोत्सव के साथ इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। शुद्ध पूजा के साथ सिद्ध भक्ति और शांति भक्ति का भी इस दिन पाठ करना चाहिए। शास्त्रों की देखभाल, उनकी जिल्द आदि बनवाना तथा शास्त्र भंडार की सफाई आदि करना, इस तरह शास्त्रों की विनय करनी चाहिए। हम सभी शुद्ध पंचमी महापर्व के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें जो हमने जानकारी प्राप्त की, किस प्रकार, कब और कैसे शुद्ध पंचमी पर्व प्रारंभ हुआ, अंत में हमने समझा हम किस प्रकार शुद्ध पंचमी पर्व मनाएं। इस बात को हम अच्छी तरह से यहाँ पर समझें कि जब भी शुद्ध पंचमी पर्व हम लोगों के समक्ष आए तो हम सभी सबसे पहला तो यह संकल्प लें कि हमें प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रणीत, प्रतिपादित जो उपदेशित जिनवाणी है, उस जिनवाणी का, आचार्य प्रणीत शास्त्रों का हमें स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय के संकल्प के साथ साथ पहले हम इस बात को समझें कि हमें किन ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग, ये जो क्रम बताया गया है, हमें इसी अनुसार शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। बहुत से लोग सबसे पहले समय सारणी उठा करके बैठ जाते हैं। अरे जब तक हमें प्रथमान योग, कर्णान योग का ज्ञान नहीं होगा तब तक शुद्ध आत्मद्रव्य की बात को कैसे समझेंगे। और यदि हमें समझ भी आ जाएगा तो हम उसमें भटक जाएंगे, क्योंकि व्यवहार से ही निश्चय में पहुंचा जाता है। और समयसार आदि जो महान ग्रंथ हैं वे अध्यात्म के हैं, उनमें निश्चय को प्रधानता लेकर के कथन किया गया है। इसलिए उससे पूर्व के जो हम श्रावकों के आचरण योग्य हैं, रत्नकरंडक श्रावकाचार हैं, उससे पहले 6 डाला, द्रव्य संग्रह, तत्वार सूत्र जी, ऐसे छोटे छोटे महान ग्रंथ हम पढ़ेंगे तो हम फिर आगे पहुंच करके समयसार ग्रंथ को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करें प्रथमान योग से। आप लोगों के लिए यह जो स्वाध्याय पाठ्यक्रम चलाया गया है वो इसीलिए चलाया गया है ताकि आप घर बैठे बहुत अच्छी तरह से जिनवाणी का रसास्वादन कर सकें, आप खुद आगम पढ़ सकें, आप खुद शास्त्रों का अध्ययन कर सकें। आगम में क्या लिखा हुआ है ये हम लोगों के माध्यम से नहीं, आप स्वयं शास्त्रों को पढ़ करके इन बातों का ज्ञान कर सकें कि वास्तविकता क्या है। आज समाज में बहुत अधिक भ्रम फैल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे में स्वाध्याय की कमी होना। जब हम स्वयं स्वाध्याय करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है।
उस स्वाध्याय के साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा, मंदिरों में बहुत जिनवाणियाँ दीमक खा रही हैं, बहुत सी जिनवाणियों की रक्षा नहीं हो रही है। हम शुद्ध पंचमी पर्व तो बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं, लेकिन आज हमने ये पाठ पढ़ा, हमारा यह पाठ पढ़ना तभी सार्थक होगा जब हम उन जिनवाणी की रक्षा करें। पूर्व समय में हमारे लिए जो जिनवाणी थी उनकी होलियाँ जलाई गई थी, कितनी जिनवाणियों को समाप्त, आगम को समाप्त कर दिया गया। लेकिन आज जो कुछ थोड़ा बहुत हमें जिनवाणी मिली है, थोड़े बहुत शास्त्र हमारे सामने हैं, इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम इस तरह की व्यवस्था के साथ में उन जिनवाणी को, उन आगम को, उन शास्त्रों को अलमीराज में रखें ताकि वहाँ पर किसी प्रकार के जीवों का प्रवेश नहीं हो, छोटे छोटे दीमक न उनमें लगें। हम प्रतिदिन उनका स्वाध्याय करें। बहुत सी माताएं बहनें स्वाध्याय का नियम तो ले लेती हैं, लेकिन मंदिर में जाती हैं, कोई सा भी ग्रंथ उठा लेती हैं और कहीं से भी आधा घंटा पढ़ना है या 2 पेज पढ़ना है तो कहीं से भी उठा करके पढ़ने लग जाती है। ऐसा नहीं करें, हम क्रम से करें। एक ग्रंथ को लें और एक ग्रंथ को शुरू से लेकर के अंत तक उसे पढ़ें, और जब तक वह ग्रंथ पूरा नहीं पढ़ लें तब तक किसी एक वस्तु का त्याग करें, ताकि जब भी कभी उस वस्तु का स्मरण आए तो हमें यह याद आए कि हाँ, हमें वह ग्रंथ का स्वाध्याय पूरा करना है, इसलिए हमने इस वस्तु का त्याग कर रखा है। यदि हम इस तरह का संकल्प बनाएंगे तब तो हमारा शुद्ध पंचमी पर्व मनाना सार्थक होगा, वरना हम अनादिकाल से तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी जब से यह शुद्ध पंचमी पर्व चला है तब से हम मनाते आ रहे हैं और जिनवाणी की रक्षा नहीं करी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो जिनवाणी में लिखा है उसे हम ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे, तब तो हमारे इनकी पूजा करना सार्थक है। सामान्य से जिनकी हम पूजा करते हैं उनकी हम बात भी मानते हैं। भगवान महावीर को तो सब पूजते हैं, भगवान महावीर को तो सब मानते हैं, लेकिन भगवान महावीर की कितने लोग मानते हैं? कितने लोग भगवान महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिया उस तरह उस उपदेश की तरफ प्रवर्तन करते हैं, उस उपदेश को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं? हम सभी का शुद्ध पंचमी पर्व मनाना, जिनवाणी की पूजा करना तभी सार्थक होगा जब जिनवाणी में जो लिखा है उसे हम स्वीकार करें, उसे हम ग्रहण करें, उस जिनवाणी के अनुसार अपने मार्ग को चलाएं, मोक्ष मार्ग पर चलने का प्रयास करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से यह पाठ भी पढ़ना सार्थक होगा, शुद्ध पंचमी पर्व भी मनाना सार्थक होगा और हमारी आत्मा का भी कल्याण होगा। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र।